अस्सलाम वालेकुम। BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने अपनी खुसूसी तवज्जो जोग्राफियाई माशी तरजीहात पर मरकूज रखी है। अफगान अमन अमल समेत खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और अमरीका इत्तेहादी हैं। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद से मुलाकात की। ताहिर जावेद को तमगा इम्तियाज मिलने पर मुबारकबाद पेश की। नैब एहतिसाब नहीं सियासत का इदारा है, जब इंसाफ नहीं मिलता तो लोग मुश्तइल हो जाते हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइसोलेशन में रहने के बावजूद वजीर आजम ने इजलास बुलाया। इजलास में मरियम नवाज की नैब पेशी पर गुफ्तगू की। नैब मुकदमात की अहमियत का सबको इल्म है, अदालतों का एहतराम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज के खाविंद कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि आसिफ अली जरदारी दामादों की यूनियन के ताहयात चेयरमैन हैं। कैप्टन सफदर ने कहा कि वो बिलावल भुट्टो को भाई समझते हैं और उनके वालिद आसिफ अली जरदारी की बहुत इज्जत करते हैं। आखिरकार वो दामादों की यूनियन के चेयरमैन हैं, जबकि वो खुद इसके जनरल सेक्रेटरी हैं। नैब का प्रोग्राम मरियम नवाज को गिरफ्तार करना था, लेकिन मरियम नवाज को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। उस्मा बुखारी का कहना है कि हुकूमत नैब को अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रही है। नैब मरियम नवाज को डरा धमकाकर जबान बंदी कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि डस्का के इलेक्शन की तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने मुलतवी किया है। सवात एयरपोर्ट को 17 साल बाद खोल दिया गया। कौमी एयरलाइन PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से सवात के सैदो शरीफ एयरपोर्ट पहुंची, जिसमें वजीर आला KP महमूद खान, वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर और वफाकी वजीर मवासिलात मुराद सईद समेत दीगर आला हुक्काम सवार थे। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों की फौरी वापसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वाशिंगटन में अमरीकी सदर जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआहदे के मुताबिक अमरीकी फौज का अफगानिस्तान से 1 मई तक इनकला मुमकिन नहीं और अमरीकी फौज 1 मई के बाद भी अफगानिस्तान में रहेगी। अमरीकी फौज आइंदा बरस अफगानिस्तान में नहीं होगी। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 63 अमवात और 4,368 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में मुस्बत केसेस की शरह 10% से ज्यादा बढ़ गई। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 14,091 तक जा पहुंची, जबकि मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 6,45,356 हो गई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए दरखास्त जमा करा दी। यूसुफ रजा गिलानी ने 30 अरकान की हिमायत के दस्तखत के साथ दरखास्त जमा कराई। दूसरी जानिब सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर पीपल्स पार्टी को 2 आजाद मेंबरान की हिमायत मिल गई है। कोरोना की वजह से कई माह तक तन्हाई में रहते हुए मशहूर मुसव्विर साशा जाफरी ने दुनिया की सबसे बड़ी कैनवस पेंटिंग तैयार कर ली। इंसानियत का सफर नामी ये शाहकार अब $62 बिलियन में फरोख्त, जो 9 अरब 61 करोड़ रुपए के बराबर है। हुंजा में 10,000 फीट की बुलंदी पर कदीम कब्रिस्तान अपने अंदर तारीख समोए हुए है। इस मकाम से 9 पहाड़ी चोटियों का नजारा भी किया जा सकता है। सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है, लेकिन सफाई की सूरत हाल कुछ मुनासिब नहीं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आजम इमरान खान की मशकूर हैं कि कोरोना में भी आला सतह का इजलास बुलाकर मरियम नवाज को जेर बहस लाए। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि वजीर आजम को इजलास कोरोना पर करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मरियम नवाज पर किया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नैब की अदालतों के मामलात पर हमेशा कहा कि कैमरे लगाकर लोगों को दिखाएं। उन्होंने कहा कि नैब की अदालतों के मामलात हम सर्कस नुमा देखते हैं, ऐसे ही मामलात रहे तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने बताया कि आज एक साहब मिले जो साबका सेक्रेटरी हैं और 3 साल से अदालतों में पेश हो रहे हैं। लीगी रहनुमा ने कहा कि क्या कल और परसों कोविड नहीं था जो आज कोविड है। अदालतों का एहतराम होना चाहिए। जब अदालतें सियासी इदारा बन जाए तो लोग मुश्तइल होते हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि नैब एहतिसाब का इदारा नहीं, सियासी इदारा है। क्या नैब के चेयरमैन ने कभी आइन पढ़ा है? शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक कोरोना का एक टीका तक नहीं खरीदा। NCOC मजाक करती है, ऐसा करना छोड़ दे। उनका कहना था कि कश्मीर के बारे में जो हो रहा है इसके हवाले से पार्लियामेंट और अवाम आगाह नहीं। पूरी दुनिया बातें कर रही है कि पाकिस्तान भारत का मुआहदा हो रहा है। अब वो क्या मुआहदा है हम सुनना चाहते हैं।
कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मसले पर मुलाकातें आखिर बंद कैमरे में क्यों होती हैं? हमने बंद कमरों में बहुत फैसले किए हैं और बहुत मार खाई है। पाकिस्तान हर मामले में आज पिस्पाई का शिकार है और किसी को कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर एक ऐसा मसला है जो मुतनाज़े नहीं था, लेकिन आज इसे बनाया जा रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कौम के एहतसाब के इदारे किसके हुक्म पर चलते हैं सब लोग जानते हैं। दुआ गो हूँ कि अदालतों में कैमरे लगें और आवाम सर्कस देखें। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक आज 26 मार्च को मरियम नवाज की पेशी मुलतवी कर दी गई है। जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि पेशी कोरोना की तीसरी लहर की वजह से मुलतवी की गई है। पेशी मुलतवी करने का फैसला नैब में आला सतही इजलास में किया गया। NCOC की जानिब से हर नौयत के हुजूम को इकट्ठा करने पर पाबंदी है। मरियम नवाज की गुज़िश्ता पेशी पर नैब इमारत पर दानिस्ता पथराव किया गया था। मरियम नवाज की पेशी NCOC की गाइडलाइंस और मफाद आमा के पेश नजर मुलतवी की जा रही है। नैब की जानिब से पेशी मुलतवी होने के बाद जाती उम्रा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि मैं अब नैब के लिए आसान शिकार नहीं बनूंगी। नैब ने जितना इंतकाम लेना था वो हो चुका, अब इनके इंतकाम का दौर गुजर गया, अब जुल्म के निपटने के दिन आ गए हैं। नैब को मुखालफिन के खिलाफ इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नैब इमरान खान के कहने पर चलता है। इनका कहना था कि कोरोना की वजह से पेशी मुलतवी की गई तो वजीर आजम ने इजलास क्यों किया? इमरान खान ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की। मुल्क में कानून है तो वजीर आजम ऑफिस में भी लॉकडाउन होना चाहिए। नैब के पीछे असल चेहरा इमरान खान और जाली हुकूमत का है। नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को जाती उम्रा में 1500 कनाल अराजी की इनके नाम मुबैना गैर कानूनी मुंतकली की तहकीकात में तलब किया था। इसके अलावा मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल कर चुकी थी, जबकि नैब की जानिब से पेशी के मौके पर मरियम नवाज के कारकुनान को साथ लाने के खिलाफ दरख्वास्त भी लाहौर हाई कोर्ट ने निपटा दी थी। अदालत ने मरियम नवाज की नैब पेशी के मौके पर कारकुनों को साथ लाने के खिलाफ नैब की दरख्वास्त निपटाते हुए करार दिया कि हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो कानून की पासदारी करे। अगर कोई कानून की पासदारी नहीं करेगा तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। वफाकी हुकूमत पार्लियामान से नए एक्ट की मंजूरी के बाद भी रियासती मलकियती इदारों SOEs पर गिरफ्त मजबूत रखना चाहती है। हुकूमत की ये ख्वाहिश SOEs में से सियासी मुदाखलत खत्म करके इन इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने और खसारे से निकालने के मकासद से मुतसादिम है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट एक्ट 2021 से जाहिर होता है कि हुकूमत अब भी इन इदारों को सियासी मुदाखलत से मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं करना चाहती। तहम मुजव्वज़ा कानून में शामिल उसूल और अगराज व मकासद इशारा देते हैं कि अगर इन इदारों को बामायनी खुद मुख्तियारी दी जाए तो ये बहाल हो सकते हैं। वफाकी काबीना IMF की शराइत के जुज़ो के तौर पर SOEs बिल की पहली ही मंजूरी दे चुकी है, जो अब मंजूरी के लिए पार्लियामान में पेश किया जाएगा। SOEs बिल दुरुस्त सिमत में कदम है, ताहम बिल में अहम तब्दीलियां नागुज़ेर है। बिल में ये तजवीज़ किया गया है कि कम अज़ कम 85 इदारे SOEs कमर्शियल एंटरप्राइजेस के तौर पर चलाए जाएंगे। ताहम बिल की मुतादिद शिकें इन सरकारी तिजारती इदारों को वो खुद मुख्तियारी नहीं देती, जो एक कमर्शियल इदारे को नफ़े में चलाने के लिए दरकार होती हैं। हुकूमत ने बोर्ड नामजदगी कमेटी कायम करने की तजवीज़ दी है, जिसका सरबरा एक वजीर होगा। ये कमेटी SOEs के बोर्ड्स के लिए वफाकी हुकूमत से उम्मीदवारों की सिफारिश करेगी। इस तरह सियासी मुदाखलत का दरवाज़ा खुला रखा जाएगा। इसके अलावा फाइनेंस डिवीजन में SOEs पर निगाह रखने के लिए सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट्स के कयाम की भी तजवीज़ दी गई है। इनके अलावा भी SOEs पर हुकूमती गिरफ्त रखने के लिए ये इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में मजीद 63 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुस्बत केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। एक दिन में कोरोना की 4368 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 42,418 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 99,76,791 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,368 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता बरस जून में पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा तशवीशनाक थी। उस दौरान कोरोना की केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा था और सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। जून 2020 के बाद गुज़िश्ता 9 माह
वहाँ में आज एक दिन में सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे कबल 16 जून 2020 को एक दिन में सबसे ज्यादा 4,443 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए थे। इस तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 6,45,356 हो गई है। इन आदादो शुमार से वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल एक बार फिर तशवीशनाक हो गई है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में 2,64,062, पंजाब में 2,07,765, खैबर पख्तूनख्वा में 82,677, इस्लामाबाद में 54,347, बलूचिस्तान में 19,427, आज़ाद कश्मीर में 12,095 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,983 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 40,120 है, जबकि 2,500 से जायद मरीजों की हालत तशवीशनाक है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना से मजीद 63 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिसके बाद अब इस वबा से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तौर पर तादाद 14,091 हो गई है। NCOC के मुताबिक कोरोना से एक दिन में 2,170 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जिसके बाद सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 5,91,145 हो गई है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर ने मुल्क में बुरखे पर पाबंदी का मुतालबा किया है। चंद रोज कबल रियासत आसाम में मदारिस में भी पाबंदियां लगा दी गईं, जबकि अब एक वजीर ने बुरखे पर पाबंदी का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी के बाइस मुसलमानों के लिए जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। कभी गाय का गोश्त खाने पर मारा जाता है तो कभी मजहबी फराइज की अदायगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चंद रोज कबल रियासत आसाम में मदारिस भी बंद कर दिए गए थे, जबकि अब एक वजीर ने बुरखे पर पाबंदी का मुतालबा किया है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर पार्लिमानी उमूर और देही तरक्की आनंद स्वरूप शुक्ला ने हर्जा सराई करते हुए कहा है कि बुरखा गैर इंसानी और शैतानी लिबास है। बेशतर इस्लामी ममालिक बुरखे पर पाबंदी आयद कर चुके हैं, लिहाजा पूरे मुल्क में इस पर पाबंदी होनी चाहिए। भारतीय वजीर ने मसाजिद में आजान से मुताल्लिक भी गैर मुनासिब जबान इस्तेमाल करते हुए कहा कि लाउड स्पीकर की वजह से न सिर्फ आस पास के तालीमी इदारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि मुझे भी इबादत और दीगर कामों के दौरान परेशानी होती है। तालिबान ने अफगान सदर अशरफ गनी के मुल्क में इस साल के आखिर तक सदारती इलेक्शन कराने की पेशकश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा कि हम सदारती इलेक्शन की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने अमरीका की जानिब से तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल उबूरी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ से इत्तेफाक न करते हुए मुल्क में दोबारा सदारती इलेक्शन कराने की पेशकश की थी। ताहम तालिबान ने सदर अशरफ गनी की पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सदारती इलेक्शन के बहाने बाजियों ने माजी में भी अफगानिस्तान को बहरान के दहाने पर पहुंचा दिया था। सदर अशरफ गनी एक ऐसे अमल के बारे में बात कर रहे हैं जो हमेशा ही तनाज़ात का बाइस बनता है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मजीद कहा कि हम सदारती इलेक्शन की किसी सूरत हिमायत नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में पायदारी, अमन और खुशहाल मुस्तकबिल के बारे में कोई भी फैसला फरीकैन के माबैन जारी मुज़ाकरात के जरिए हम आहंग बनाना लाजमी है। अफगानिस्तान में अमन मुआहदे पर अमल दरामद में ताख़ीर के बाइस फरीकैन के दरमियान पैदा होने वाली ना इत्तेफाकी के बाइस नई तजावीज़ सामने आ रही हैं। अमरीका ने तमाम फरीकैन पर मुश्तमिल उबूरी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दी, जो मुल्क में नए इंतखाबात के लिए कानून साजी भी करेगा। सदर अशरफ गनी ने अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद करते हुए मुल्क में नए सदारती इंतखाबात कराने का इंदिया दिया है। ताहम तालिबान की ख्वाहिश है कि मामलात गुज़श्ता बरस के अमन मुआहदे के जरिए हल किए जाएं। शामिल करते हैं कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। वज़ारत खजाना ने कौमी बजट स्कीमों के शरह मुनाफे में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशन बेनिफिट अकाउंट्स पर सालाना मुनाफा 11.28% से बढ़ाकर 11.52% मुकर्रर किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ारत खजाना की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया कि मुख्तलिफ कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफा में इजाफा कर दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसका इत्तलाक 25 मार्च से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेंशन बेनिफिट अकाउंट्स पर सालाना मुनाफा 11.28% से बढ़ाकर 11.52% मुकर्रर कर दिया गया है। शोहदा वेलफेयर अकाउंट पर 11.28% के बजाय 11.52% मुनाफा मिलेगा, जबकि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर सालाना मुनाफा 8.40 से 8.80% कर दिया गया है। वजारत खजाना के मुताबिक 1 लाख मालियत के स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर 4,200 की जगह 4,400 मुनाफा मुकर्रर किया गया है। 1 लाख के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर सालाना मुनाफा 940 से 960 कर दिया गया है। 1 लाख मालियत के रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर सालाना 750 के बजाय 780 रुपए
मुनाफा मिलेगा। 1 लाख मालियत के शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर 7,400 रुपए मिलेंगे। सेविंग अकाउंट्स पर मौजूदा शरह मुनाफा बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के लिए बैंकों को हिदायत जारी कर दी है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुकूमत पाकिस्तान ने तामीराती शोबे और नए मकानात की खरीदारी के लिए मार्कअप सब्सिडी की सहूलत फराहम करने का आगाज किया था। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान ने पस्त से मुतवस्सित सतह तक आमदनी के ग्रुपों में कम लागत और सस्ते मकानात की मलकियत को फरोग देने की अपनी कोशिशों के सिलसिले में हाउसिंग फाइनेंस की मार्कअप सब्सिडी स्कीम पर बड़े पैमाने पर नजरसानी की है, ताकि हाउसिंग मार्केट की मौजूदा हरकियात के साथ मुताबिकत लाई जाए। तवक्को है कि नजरसानी शुदा स्कीम हाउसिंग फाइनेंस तक बड़ी तादाद में मौजूद इन घरानों की रसाई को खासी आसानी बना देगी जो फिलहाल जाती मकान के मालिक नहीं है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में हुकूमत पाकिस्तान ने तामीराती शोबे और नए मकानात की खरीदारी के लिए मार्कअप सब्सिडी की सहूलत फराहम करने का आगाज किया था, ताकि पहली बार मकान खरीदने वालों को रियायती और काबिल बर्दाश्त मार्कअप रेट्स पर हाउसिंग फाइनेंस फराहम किया जाए। ये सहूलत नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नेफ्डा के इंतजामात के साथ फराहम की जा रही है, जिस पर बैंक दौलत पाकिस्तान बैंकों के जरिए अमल दरामद कर रहा है। इस स्कीम का दायरा कार बढ़ाने के लिए और मजीद घरानों को इससे मुस्तफीद कराने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेक होल्डर्स की सिफारिश पर स्कीम के अहम पैमानों में नुमाया तब्दीलियों की मंजूरी दी है। नजरसानी शुदा स्कीम का सर्कल स्टेट बैंक की जानिब से बैंकों को जारी कर दिया गया है। स्कीम में तब्दीलियां की गई हैं, जिनके मुताबिक स्कीम ने कर्जा लेने वालों को 3 सतहों में तकसीम किया था। एक नई सतह सिफर स्कीम में डाली गई है, ताकि स्कीम के तहत माइक्रो फाइनेंस बैंकों की शमूलियत को आसान बना दिया जाए और फी मकानाती यूनिट 2 मिलियन रुपए तक का कर्जा जारी किया जाए। हकीकत यह है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक पस्त आमदनी वाले घरानों को कर्जा देने में खुसूसी महारत रखते हैं। चुनाचा इसके पेश नजर ये राय बनी है कि माइक्रो फाइनेंस बैंकों की शमूलियत से इस स्कीम की रसाई इन ग्रुपों तक खासी बढ़ जाएगी। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ ड्रामा नोइस मुसन्निफा और मुकालमा निगार हसीना मोइन 79 बरस की उम्र में हरकतें कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गईं। हसीना मोइन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर मदनी मस्जिद नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक आई में अदा की जाएगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हसीना मोइन 20 नवंबर 1941 को भारत के शहर कानपुर में पैदा हुई। उन्होंने इब्तिदाई तालीम कानपुर से हासिल की। PTV की मकबूल तरीन ड्रामा नोइस का एजाज अपने नाम करने वाली हसीना मोइन ने जामे कराची से 1963 में हिस्ट्री में मास्टर्स किया। हसीना मोइन ने PTV के लिए बहुत से यादगार ड्रामे लिखे, जिनमें शहजोरी, जेर जबर पेश, अंकल अरफी, अनकहीं, तन्हाइयां, धूप किनारे, धुंध, आहट, कहर, पड़ोसी, आंसू, बंदिश, आईना शामिल हैं। हसीना मोइन की लिखी हुई पाकिस्तानी फिल्मों में पहली फिल्म यहाँ से वहाँ तक थी, जिसमें वहीद मुराद ने मरकजी किरदार निभाया था। इसके बाद उस्मान पीरजादा के लिए लिखी गई फिल्म नजदीकियां और जावेद शेख के लिए लिखी गई फिल्म कहीं प्यार ना हो जाए थी। इन तमाम फिल्मों की कहानियां अपनी अपनी जगह दिलचस्प और तख्लीक से भरपूर थीं। हसीना मोइन ने मारूफ भारतीय अदाकार और प्रोड्यूसर राज कपूर की ख्वाहिश पर उनकी फिल्म हिना के लिए मुकालमे तहरीर किए, जिसमें ज़ेबा बख्तियार ने भी अदाकारी के जौहर दिखाए थे। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा माहिरा खान की तस्वीर सोशल मीडिया पर कुछ ही देर में वायरल हो गई। माहिरा खान की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो नीले रंग का लिबास ज़ेबतन की हुई हैं। अदाकारा माहिरा खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर पोस्ट की, जिसे मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है। माहिरा खान की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो नीले रंग का लिबास ज़ेबतन की हुई हैं। अदाकारा ने पोस्ट की जाने वाली तस्वीर के कैप्शन में लिखा कि मुझे अंदाजा हुआ कि मैं बगावत करने का मिजाज नहीं रखती, बल्कि मैं रोमांटिक और शौक मिजाज रखने वाली शख्सियत में से हूँ। इससे कबल माहिरा खान की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है वो बिल्कुल सादा है और मेकअप भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ, फिर भी इनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई। अदाकारा माहिरा खान की सादगी से मुतालिक लाइक्स और तारीफी कमेंट्स किए गए थे। इससे कबल नामवर अदाकारा माहिरा खान के नए फोटोशूट ने मद्दाहों के दिल जीते थे। माहिरा खान ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीर पोस्ट की थी, जिसे मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया गया। माहिरा खान की जानिब से पोस्ट की जाने वाली तस्वीरों के कैप्शन में अदाकारा ने लिखा था कि आज फिर जीने की तमन्ना है। माहिरा खान की इन तस्वीर को मद्दाहों और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ शख्सियात की जानिब से बहुत पसंद किया गया था। माहिरा खान दुनिया भर में अपनी खूबसूरती और फनकाराना सलाहियतों के सबब जानी जाती हैं। वाज़ेह रहे कि माहिरा खान दुनिया की नामवर ब्रांड एम्बेसडर भी बनी रहती हैं, जिसके सबब उनकी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मद्दाह मौजूद हैं। दुनिया भर में होने वाली हैरत अंगेज खबरों को शामिल करेंगे BTV इंफोटेनमेंट में।
हुंजा में 10,000 फीट की बुलंदी पर कदीम कब्रिस्तान अपने अंदर तारीख समोए हुए है। इस मकाम से 9 पहाड़ी चोटियों का नज़ारा भी देखा जा सकता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। हुंजा के इस मकाम का नाम दुइकर है। यहाँ पर कब्रिस्तान में 100 साल से भी ज्यादा अरसे कबल की कब्रें मौजूद हैं। इस कब्रिस्तान की रखवाली के लिए 4 गार्ड्स तैनात हैं। यहाँ मौजूद कुछ पत्थर अकाब की मानिंद हैं और कुदरत ने इन्हें कई हजार साल से इसी शक्ल में ढाल रखा है। 10,000 फीट से पूरा हुंजा नजर आता है। खूबसूरत पहाड़ी चोटियों का नजारा भी यहाँ से मुमकिन है। रश पीक विंड, रश पीक 2, दिरान पीक, गोल्डन पीक, राकापोशी, सूरी पीक, लेडी फिंगर पीक, अल्टर पीक 1, अल्टर पीक 2 समेत कई खूबसूरत मकामात यहाँ से दिखाई देते हैं। सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है, लेकिन सफाई की सूरत हाल मुनासिब नहीं है। कोरोना की वजह से कई माह तक तन्हाई में रहते हुए मशहूर मुसव्विर साशा जाफरी ने दुनिया की सबसे बड़ी कैनवस पेंटिंग तैयार कर ली है। इंसानियत का सफर नामी ये शाहकार अब $62 बिलियन में फरोख्त हो गई है, जो 9 अरब 61 करोड़ रुपए के बराबर है। बास्केटबॉल के 4 कोर्ट जितनी इस पेंटिंग का मजमूई रकबा 17,000 मुरब्बा फीट है। इसकी नीलामी से हासिल होने वाली रकम इन बच्चों की फलाह बहबूद पर खर्च होगी जो कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इस पेंटिंग को 70 हिस्सों में तोड़ा गया है। साशा का ख्याल था कि हर हिस्सा अलग अलग फरोख्त हो जाएगा और कुल $30 मिलियन जमा हो सकेंगे। ताहम दुबई के एक ताजिर ने इसके सारे टुकड़े दुगनी कीमत पर खरीद लिए हैं। इस तरह साशा जेफरी महंगे तरीन जिंदा मुसव्विरों में शामिल हो चुके हैं। ताहम पेबल नामी एक डिजिटल आर्टिस्ट का NFT वीडियो इस तरह 69 मिलियन में फरोख्त हुई है, लेकिन वो डिजिटल काम है और साशा का काम गैर डिजिटल है। लेकिन ये $62 मिलियन यूनिसेफ, यूनेस्को, द ग्लोबल गिफ्ट फाउंडेशन और दुबई केयर्स के मंसूबों को अतिया किए जाएंगे। इस पेंटिंग को बाज़ाब्ता तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सनद दी गई है, जिसे दुबई के एटलांटिस पाम होटल के वसी बॉल रूम में तैयार किया गया है। ये पेंटिंग उन्होंने कोरोना वबा के दौरान तैयार की है। अच्छी सेहत अच्छी जिंदगी की अलामत है। सेहत से मुतालिक मालूमात जानते हैं BTV हेल्थ में। हरे पत्तों वाली सब्जियों के लातादाद फवाइद हमारे सामने आते रहते हैं और अब मालूम हुआ है कि अगर आप अपने मसल्स पट्टों को बढ़ाना और मजबूत बनाना चाहते हैं तो हरे पत्तों वाली सब्जियों का बाकायदा इस्तेमाल शुरू कर दें। ECU के साइंसदानों ने जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में शाया रिपोर्ट में अपने सर्वे की तहकीकात पेश की हैं। हरे पत्तों वाली सब्जियों में नाइट्रेट की बहुतायत होती है, जो बिलखुसूस निचले धड़ के पट्टों को मजबूत करते हैं। हम जानते हैं कि पट्टे कमजोर हो जाएं तो ना सिर्फ चलने फिरने में मुश्किल पेश आती है, बल्कि गिरकर चोट लगने और हड्डियों के फ्रैक्चर के वाकयात भी बढ़ सकते हैं। मेलबर्न में वाक़े बेकर हार्ट एंड डायबिटीज इंस्टीट्यूट ने 3,759 अफराद का 12 साल तक मुताला किया। इस तहकीक से मालूम हुआ कि जिन अफराद के जिस्म में नाइट्रेट की मिकदार ज्यादा रही, दीगर अफराद के मुकाबले में इनके पट्टे 11% ज्यादा मजबूत थे और वो दीगर से 4% तेजी से चल फिर सकते थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि ग़िज़ा इंसानी सेहत की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस तरह किसी वर्जिश के बगैर पट्टों को मजबूत बनाया जा सकता है। अब अगर हरे पत्तों के साथ वर्जिश या वजन उठाए जाएं तो इसके मजीद फवायद हासिल हो सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक बुजुर्ग अफराद को अपनी खुराक में सब्ज पत्तों वाली ग़िज़ा को बढ़ाने की जरूरत है, जिनमें पालक, सलाद और चुकंदर भी शामिल हैं। लेकिन सब्ज पत्तों वाली सब्जियां दिल के लिए भी इंतहाई मुफीद साबित हो सकती हैं, लेकिन ये खून की छोटी बड़ी रगों को हमवार और पुरसुकून रखती हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदानों में होने वाली उछल कूद BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट स्क्वाड जनूबी अफ्रीका रवाना हो गया, जो चार्टर्ड फ्लाइट से आज जोहान्सबर्ग पहुंचेगा। दौरा जनूबी अफ्रीका में 3 एक रोजा और 4 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान व्हाइट बॉल स्क्वाड के 34 अरकान में 21 खिलाड़ी और 13 टीम ऑफिशियल शामिल हैं, जबकि बाएं हाथ के बैट्समैन सऊद शकील लेग इंजरी की वजह से जनूबी अफ्रीका सीरीज से बाहर हो गए थे और इनकी जगह आसिफ अली को वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, जो पहले ही T20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। कौमी क्रिकेट टीम को दौरा जनूबी अफ्रीका में 3 एक रोजा और 4 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। कौमी स्क्वाड जनूबी अफ्रीका से 17 अप्रैल को हरारे रवाना होगा, जहाँ पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 T20 मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। टेस्ट स्क्वाड के 10 अरकान 12 अप्रैल को जिम्बाब्वे रवाना होंगे, जबकि कौमी क्रिकेट टीम दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे मुकम्मल करके 12 मई को वतन वापस पहुंचेगी। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार का मौसम का अहवाल बताएंगे BTV वेदर में।
कराची में आज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री जायद रहने का इम्कान है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आज दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च का मामूल का औसतन दर्जा हरारत 32.4 डिग्री रहा है, जबकि अब कराची का दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरिब से खुश्क और गर्म हवाएं चलेंगी। 30 मार्च के बाद हीट वेव्स भी आएगी। मगरिबी सिस्टम रुखसत होने के बाइस हवाओं का रुख तब्दील होगा। कराची में शुमाल मगरिब से खुश्क और गर्म हवाएं भी चलेंगी। न्यूज स्टूडियो से फुल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। इसके अलावा लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।